हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको लगातार क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा था कि वन लाइनर क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री का मैंने कराया है 6 चैप्टर तक। तो आप वो देख लेंगे, आपको काम जरूर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी 27 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी का, तो उसके लिए से साइंस बहुत ज़रूरी है। तो आप वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप सुनते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, और अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप उसका कम से कम जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको लूसेंट का जो आता है वन लाइनर क्वेश्चन का एक बुक आपको मालूम होगा या आप देख पा रहे होंगे, मैं इसी से वन लाइनर क्वेश्चन आपको करा दूंगा। आप भी कर लेना और मेरा भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो बिना बहस के स्टार्ट करते हैं। तो आप सिर्फ ध्यान से सुनना बस, और कुछ नहीं करना है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। तो पहला चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान का, यांत्रिक, मैकेनिक। तो यहाँ पे आप पहला जो क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन के बाद नंबरिंग बोलता चला जाऊंगा, आप ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कार्य का कार्य का मात्रक है क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो प्रकाश वर्ष किसकी किसकी इकाई है? दूरी की। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? बल का एसआई यूनिट क्या होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन, ये जरूर आप बताना। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन, या हो सकता है दोबारा आ भी जाए। मिलान करने के लिए है उच्च वेग, मैक और तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रम, दाब, पास्कल, ऊर्जा, जूल। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए भी है। दूरी, इकाई बताना है, भौतिक राशि का और इकाई बताना है। दूरी प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, ऊर्जा वाट घंटा। फिर से मिलान करने के लिए है भौतिक राशियां और इकाई। मिलान करने के त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। आपको ये निम्नलिखित 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। पार्सेक इकाई है किसकी? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कि इसमें से 4 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये बात सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, बिल्कुल सही। समुद्री मील नौ संचारण की दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। मगर सेलियस उष्मा की इकाई नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। पास्कल इकाई है दाब का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ये क्वेश्चन अच्छा है 1971 में। हर्ट्ज का मापने की यूनिट क्या है? तरंग की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होता है। और डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में पूछा गया है। एम्पियर क्या मापने वाला इकाई है? ये करंट। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? आरआरबी 2005 में पूछा गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से युग में से कौन सी भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो मैं समय बल एवं दाब का। समान विमीय सूत्र नहीं है बल एवं दाब का। और यहाँ पे आपको कार्य, ऊर्जा, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग का है। निम्नलिखित में से युग में कौन सी एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य के पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो द्रव्यमान। अदिश राशि कौन सा है? ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। इसमें संवेग नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। वेग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो द्रव्यमान। 31 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? तो A बराबर V-U/T। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही हो, उस लड़की को खड़ी हो जाने पर दोलन का आवृत्ति क्या होगा? कम हो जाएगा, ये आपको मालूम होगा। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग के 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी? तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी।
किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर्गत क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। किसी भी स्थिर का गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो, जैसे न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम। आपको मैं बता दूं 39 नंबर क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कौन सा है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगने होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। 42 नंबर क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। 44 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में है जब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता। कथन कौन सा है? न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधे रेखा में विराम या एक असमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। या आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। 46 नंबर, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। या अगर इसके जहाँ से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन के बारे में अच्छा से डिटेल्स में बताए होंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 48 नंबर क्वेश्चन, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, इसके द्वारा क्या समझाया जाता है? न्यूटन के पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विराम जड़त्व। 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कर दिया है और मैं 50-50 क्वेश्चन करके ही आपको अपलोड कर दूंगा। आप पूरे क्वेश्चन को देख लेना भाई जरूर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस 7 मिनट का रहेगा। आप बस उसको 2x पे या 1.5x पे करके आप 1.5x पे करके आपको देख लेना है वीडियो को, बस इतना सा काम है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद।